आपने कई बार ये सुना होगा कि अच्छे काम करने से स्वर्ग मिलता है और नर्क जाने से आप बच जाते हो। पर एक ऐसा बच्चा भी था जिसने खुद नर्क जाना चुना और वो सिर्फ नर्क गया ही नहीं बल्कि वहां से वापस लौट आया, एक ऐसे ज्ञान के साथ जो सिर्फ यमराज और उसके पास था। ये कहानी है कठोपनिषद में बताए नचिकेत और यमराज जी के बीच हुए वार्तालाप की। नचिकेत बेटे थे ऋषि उदालक के। ऋषि उदालक भगवान से वरदान पाने की चाह में दान दिया करते, पर वो सिर्फ वृद्ध, बेसहारा और अंधी गाय ही दान में दिया करते थे। नचिकेत ये सब देखकर उनसे पूछते हैं कि मैं भी तो आपकी अमानत हूँ, आप मुझे कहाँ दान करेंगे। और ऋषि उदालक गुस्से में बोलते हैं, मैं तुम्हें स्वयं यमराज को दान दूंगा, नर्क में। ये सुनकर नचिकेत को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो अपने पिता के शब्दों का सम्मान रखने के लिए सीधा नर्क पहुंच जाते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि यमराज वहां उपस्थित नहीं थे। अब नचिकेत वहाँ 3 दिनों तक बिना पानी और खाने के रहते हैं और 3 दिन बाद यमराज जब लौटते हैं तब वो नचिकेत से मिलते हैं और उन्होंने ये देखकर बेहद पीड़ा होती है कि एक ब्राह्मण 3 दिनों से भूखा और प्यासा है। तब यमराज उनसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं। इन 3 वरदान को ध्यान से सुनिए। तो पहले वरदान में नचिकेत कहते हैं उन्हें और उनके पिता को माफ कर दिया जाए, क्योंकि उनके पिता सिर्फ वृद्ध और बेसहारा गाय दान में दिया करते। दूसरे वरदान में वो कहते हैं मुझे यज्ञ के बारे में सब कुछ जानना है। यमराज दोनों वरदान उन्हें दे देते हैं। पर कहानी पूरी बदल जाती है जब नचिकेत तीसरे वरदान को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं मुझे सीखना है मृत्यु के बाद एक आत्मा के साथ क्या होता है, वो कहाँ जाती है। भगवान यमराज कहते हैं ये वरदान उनके लिए दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का ज्ञान इस ब्रह्मांड में कुछ विशिष्ट देवों को ही है। यमराज नचिकेत से कहते हैं वो उनसे कोई दूसरा वरदान मांगे, जैसे अपार धन, अप्सरा, सम्मान, लंबी आयु। पर नचिकेत कहते हैं ये सारी चीज़ें मृत्यु के बाद मायने नहीं रखती, और वो तीसरे वरदान का प्रश्न का उत्तर देने को उनसे कहते हैं। नचिकेत की सोच से प्रभावित होकर यमराज तीसरे वरदान का उत्तर देना शुरू करते हैं। यमराज बताते हैं कि संसार में सबसे ऊपर जो जीव है वो है ब्राह्मण, उनसे ऊपर कोई नहीं। आप इन्हें द अल्टीमेट ट्रूथ या परम सत्य के नाम से भी बुला सकते हैं। अब यमराज बताते हैं कि जब इंसान के शरीर से उसकी आत्मन, जिसे हमें आत्मा भी कहते हैं, ये चली जाती है, तब ये आत्मा पुनर्जन्म के चक्रव्यूह में फिर से किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। पर इसका उद्देश्य ये नहीं कि ये पुनर्जन्म ले, बल्कि एक आत्मन का मेन उद्देश्य जो होता है वो ये है कि परम सत्य को जाने। ब्राह्मण को ओम शब्द से उच्चारित किया जाता है। आत्मा एक सारथी की तरह है और उसकी इंद्रियां घोड़ों की तरह, जो किसी मायावादी दुनिया में उसे सही पथ पर चलने में सहायता करती है। सिर्फ किताबें पढ़ने से आप कभी परम ब्रह्म को हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी आत्मा को शरीर से अलग होना होगा, मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। और ऐसे पूरा हुआ नचिकेत का तीसरा वरदान, और साथ ही साथ यमराज जी ने नचिकेत को जीवन मुक्त बना दिया, यानी कि एक ऐसे मनुष्य जिन्हें इंसानी शरीर में रहते हुए परम सत्य का ज्ञान मिल गया। अब सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करिए, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए टार्क रेडियो को।